दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले किसी पत्रकार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि वहां कर्नाटका में सत्ता को लेकर वहां के जो दो बड़े नेता हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों के बीच खींचतान चल रही है। तो मीडिया में ही ये सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि क्या डीके शिव कुमार को कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सब बातें हाई कमांड तय करेगा, जो हाई कमांड कहेगा वही होगा। तो दोस्तों मीडिया में एक बहुत बड़ा चर्चा चल पड़ा कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो अब उनके ऊपर कौन हाई कमांड हो गया है जिनसे मल्लिकार्जुन खड़गे बिना पूछे हुए एक काम कर नहीं सकते हैं। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मतलब गांधी नेहरू परिवार है। इससे न एक इंच इधर न एक इंच उधर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। कांग्रेस पार्टी में जब कभी भी सत्ता रही है तो सत्ता की चाबी नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही है। चाहे वो इंदिरा गांधी का टाइम हो, चाहे वो राजीव गांधी का टाइम हो, चाहे सोनिया गांधी का टाइम हो, या फिर आज के समय में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का टाइम हो। गांधी नेहरू परिवार से इधर या उधर कांग्रेस खत्म, अस्तित्व ही नहीं है। तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते थे कि आप गांधी के अलावा किसी को आप कांग्रेस अध्यक्ष बना नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को स्थापित कर दिया। ये सिर्फ दिखाने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत कांग्रेस में कितनी है, ये मैं इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की ईमानदारी बताना चाहूंगा कि वो इस मामले में कम से कम बहुत स्पष्ट हैं और ईमानदार हैं। वो अपनी हैसियत कांग्रेस पार्टी में जानते हैं। बहुत बार ऐसा आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे बनाने वाले, अध्यक्ष बनाने वाले सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। उन्होंने कभी ये बढ़ चढ़कर ये नहीं कहा है कि मेरी अपनी स्किल है, काबिलियत है, पैन इंडिया प्रेजेंस है जिसके कारण मैं अध्यक्ष बना हूं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है, न कभी किसी ने क्लेम किया है। तो इस मामले में मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करता हूं कि इतनी ईमानदारी तो उनमें कम से कम है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का नामांकन था पिछले साल 2024 के चुनाव में। आपने देखा होगा कि तमाम लोग डीएम के ऑफिस के अंदर गए हुए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को दरवाजे के बाहर ही खड़ा रखा गया था और वो हल्का सा दरवाजे की वोट होती है उससे वो देख रहे हैं कि हमारे मालिक किस तरह नामांकन भर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की इतनी हैसियत नहीं थी कि उस कमरे में जा सके जहां पर गांधी नेहरू परिवार बैठकर नामांकन कर रहा है। आपने कई ऐसे मौके देखे होंगे जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी दोनों साथ में खड़ी है तो छाता सिर्फ सोनिया गांधी को मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष तो बहुत छोटी सी चीज है। भारत 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया गांधी सिर्फ एक सांसद थी और वो जो इंडी अलायंस था उनकी संयोजक थी वो।
उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था मनमोहन सिंह को। तो आज यही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद तो बहुत छोटा सा पद है। इतनी हैसियत उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी नहीं थी कि वो सोनिया गांधी से बिना पूछे एक साइन कर दे। साइन कौन से कागज पे करना है, कौन से कागज पे नहीं करना है, ये सोनिया गांधी डिसाइड करता था। मनमोहन सिंह के कैबिनेट द्वारा पास किया हुआ अध्यादेश को गांधी परिवार का राहुल गांधी ने भरी सभा में फाड़ दिया था, कूड़ेदान में फेंक दिया था। तो इस तरह की राजनीति करना कांग्रेस की बहुत पुरानी परंपरा रही है। और इस तरह की राजनीति सिर्फ कांग्रेस ही नहीं करती है, जितने भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हैं सब में वही होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आरजेडी बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। लालू प्रसाद यादव 13वें बार अध्यक्ष चुने गए हैं। लालू प्रसाद यादव को जब जेल जाना था 1996 में, उन्हें आरजेडी में कोई काबिल आदमी नहीं दिखा, उन्हें यादव समाज में कोई काबिल आदमी नहीं दिखा जिनको वो मुख्यमंत्री बना सके। उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और आज स्वास्थ्य कारणों से बेल पर बाहर चल रहे हैं। जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए वो बेल पर बाहर चल रहे हैं और बाहर आकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। यही हालत समाजवादी पार्टी का आप देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, आज उनके अध्यक्ष उनका पुत्र अखिलेश यादव हैं और जो भी 4-5 सांसद हैं वो उनके घर परिवार के ही लोग हैं। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बनेगा या कोई पार्टी के अध्यक्ष बनेगा तो इनके परिवार के ही लोग बनेंगे। बाकी बाहर में इनके परिवार से बाहर किसी में इतनी योग्यता है ही नहीं। ना योग्यता बाहर के लोग दिखाना चाहते हैं कि भैया हम बाहर हैं, हम में इतनी योग्यता है, आप हमें कोई पद दो ना। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में एक पार्टी का गठन किया था और उस पार्टी के संविधान में लिखा गया था कि इस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेगा। लेकिन देखिए पिछले 12-13 साल से केजरीवाल ही है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, न किसी की इतनी काबिलियत है कि आम आदमी पार्टी को लीड कर सके, क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि सारा जो है ज्ञान का भंडार, सोर्स ऑफ नॉलेज केजरीवाल ही है। ज्ञान की जो गंगोत्री है वो केजरीवाल से ही निकलती है। तो इन सारी पार्टियां जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं ये इसी तरह अपने अध्यक्ष बनाती हैं और अगर अपने परिवार से बाहर किसी को अध्यक्ष बनाते हैं तो उसी आदमी को बनाते हैं जो इनके इशारे पे चल सके। इनका जहां इशारा, अगर इन्होंने कोई भी अध्यक्ष, सपोज देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं पीवी नरसिम्हा राव का एग्जाम्पल देता हूं। भारतीय राजनीति के इतने विद्वान प्रधानमंत्री शायद ही कोई और हुआ होगा। तो नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने थोड़ा सा कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उनसे हटकर काम करना शुरू किया था। आप देख लीजिए उनका क्या हश्र हुआ। दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में रखने तक नहीं दिया गया था। इस तरह की तो राजनीति होती है दोस्तों भारतीय राजनीति में। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इस तरह की जो परिवार बेस्ड पार्टी हैं उसमें ऐसा ही होता है। जनरली टॉप पोजीशन पे उनके परिवार के लोग ही रहते हैं और परिवार के बाहर अगर कोई बनता है तो वो परिवार से पूछकर ही कोई काम करते हैं, उसे ही हाई कमांड कहते हैं कि उनसे पूछकर ही कोई काम किया जाएगा। और वैसे भी कर्नाटका में मुख्यमंत्री चेंज करना कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है जो मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इतनी समझ है या इतनी काबिलियत है कि वो उन दोनों के बीच में कोई फैसला करवा सके, मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए वो सारा खेल जो है, सारा बॉल जो है वो हाई कमान के पाले में डाल देना चाहता है कि अब तो दोनों उनकी बात तो सुनेगा ही।
क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मल्लिकार्जुन तो इस बात को तो मानेंगे ना कि उसकी बात कांग्रेस में कोई नहीं सुनता है। अगर सुनना होता तो अभी मोदी जी ने इतने कांग्रेस के लोगों को विदेश भेजा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को बताने के लिए। उसमें बहुत सारे नाम थे जिनको मना किया गया था, लेकिन फिर भी वो गए। तो इसका मतलब संदेश स्पष्ट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का भी बन सकता है, लेकिन उनकी हैसियत बिल्कुल भी जीरो है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।